2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए यूएसए से 3 एथलीट ने 100 मीटर में क्वालिफाई किया है। ये एथलीट है नोआ लाइल्स, केनी बेडनारेक और फ्रेड करली। यूएसए में ओलंपिक से पहले एक ट्रायल होता है और इन तीनों एथलीट ने उस ट्रायल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन जो वो 100 मीटर का ट्रायल हुआ था उसमें 50 से 60 मीटर तक इनमें से कोई भी एथलीट आगे नहीं था। और आज के इस वीडियो में हम लोग उस रेस को एनालाइज करने वाले हैं ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे 100 मीटर के टाइम को अफेक्ट करती हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी रेस की जो स्टार्ट लाइन थी उसमें इतने तगड़े तगड़े एथलीट थे, जिसमें पहली लेन में थे जेटी स्मिथ और इनके 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट है 10.02 सेकेंड्स। सेकेंड लेन में केंडल विलियम्स थे, इनका बेस्ट है 9.93 सेकेंड्स। थर्ड लेन में थे ब्रैडन हिकलिन और इनके 100 मीटर का बेस्ट था 9.94 सेकेंड्स। फोर्थ लेन में है क्रिस्टियन कोलमैन, इनका बेस्ट है 9.76। फिफ्थ लेन में कर्टनी लेंडसे का बेस्ट है 9.89 सेकेंड। सिक्स्थ लेन में है केनी बेडनार्क और इनका बेस्ट है 9.89। सेवेंथ लेन में नोआ लाइल्स का बेस्ट था 9.83 सेकेंड। एट्थ लेन में है फ्रेड करली और इनका बेस्ट है 9.76। नाइन्थ लेन में है क्रिस्टियन मिलर और इनका बेस्ट था 9.93 सेकेंड्स। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लगभग सब एथलीट्स 10 सेकेंड से कम वाले थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन होगा। मतलब ये एक तरीके से ऐसा है कि अगर यूएसए में आप फर्स्ट आ रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके ओलंपिक में मेडल लग जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस रेस में किस एथलीट ने कैसा परफॉर्म किया था। अब अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड लेन वाले एथलीट का रिएक्शन सबसे अच्छा था। काफ़ी सारे एथलीट ने इस पॉइंट पे मूवमेंट दिखा दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड लेन वाला एथलीट थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठा है। अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो लगभग सभी एथलीट्स ने अपने हाथ ज़मीन से उठा दिए, लेकिन नोआ लाइल्स के हाथ अभी भी वहीं पे ट्रैक पे ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेस में सबसे ज़्यादा खराब रिएक्शन नोआ लाइल्स का ही था। अब इसके बाद अगर हम लोग सबसे पहला टचडाउन देखें तो ये जेटी स्मिथ का हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जेटी स्मिथ ने अपना पहला स्टेप रख दिया है और अभी तक किसी भी एथलीट का पैर ज़मीन पे टच नहीं हुआ है, सभी के पैर हवा में ही हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो सबसे तेज़ जेटी स्मिथ ने लिया था। अब अगर हम लोग वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सब एथलीट लगभग 10 मीटर के आसपास आ चुके हैं और यहाँ पे 6, 7, 8 और 9 लेन, ये चारों लेन वाले एथलीट थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं। वीडियो को थोड़ा और आगे चलने देते हैं और लगभग इस पॉइंट पे क्रिस्टियन कोलमैन सबसे आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग नोआ लाइल्स की पोजीशन को देखें तो ये लगभग लास्ट के 3-4 एथलीट के अंदर है। अब अगर किसी रेस में हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट पे काफ़ी सारे एथलीट हमारे आगे जा चुके हैं तो हमें उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है। अननेसेसरी तरीके से पुश करके हमें हमारी टेक्निक को ख़राब नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे। अब अगर हम लोग वीडियो को नॉर्मल स्पीड में आगे चलने दें तो हम लोग देख सकते हैं कि नोआ लाइल्स अपनी स्पीड को धीरे धीरे रिलैक्स्ड वे में बढ़ाते गए, जिसकी वजह से वो फर्स्ट पोजीशन पे बड़े आराम से आ गए थे। इस रेस का जो फिनिश वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसे देखते हैं एक बार। नोआ लाइल्स की जो सबसे अच्छी बात मुझे इस रेस में लगी वो थी कि उन्होंने फिनिश के टाइम पे बिल्कुल भी लीन नहीं किया। मतलब वो सीधे दौड़ते हुए ही फिनिश लाइन को क्रॉस करके चले गए। और इस टाइप की फिनिश मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें मतलब एथलीट लीन नहीं करता और सीधे वो दौड़ते हुए ही आगे चले जाता है। अब जो लीन वाला पार्ट है उसी को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जब रेस फिनिश हो रही है उस टाइम पे हमें आगे की तरफ झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए। तो जैसे नोआ लाइल्स फर्स्ट आए और उन्होंने बिल्कुल लीन नहीं किए तो उनको तो छोड़ ही देते हैं। अब बाकी के एथलीट्स को देखते हैं। 6th लेन में जो एथलीट है वो केनी है और ये सेकंड आए थे इस रेस में। और वहीं पे 8th लेन में जो फ्रेड करली है वो थर्ड आए थे। अगर हम लोग इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्रेड करली और केनी दोनों एकदम सेम पोजीशन पे हैं। और अगर हम लोग फिनिशिंग को देखेंगे तो दोनों एथलीट ने एकदम साथ में ही फिनिश किया है, बस एक पल्स का अंतर था दोनों के बीच में। अब इन दोनों एथलीट में से मेरे को केनी की जो फिनिशिंग है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलिए देखते हैं क्यों। अगर हम लोग थोड़ा सा पास में इसको जूम करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे केनी के जो पैर हैं वो हवा में है या फिर हल्का सा ग्राउंड के पास में ही है। वीडियो की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हम समझ पा रहे हैं उतना समझते हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं कि इस एथलीट के घुटने मुड़े हुए हैं, लेकिन अगले फ्रेम में इस एथलीट के जो पैर का जो वो एंगल था वो ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मतलब पहले इतने मुड़े थे, अगले स्टेप पे भी लगभग इतने ही मुड़े हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और फिर अगले स्टेप में वो आगे चले गया। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फ्रेड करली को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एथलीट के पैर हवा में और यहाँ पे बहुत कम मुड़े हुए हैं, लेकिन जब इनका पैर ज़मीन पे टच हुआ तो उनका नी काफ़ी ज़्यादा बेंड हो चुका है। इन दोनों एथलीट का ये लास्ट स्टेप है, मतलब आखिरी बार इनने रेस कंप्लीट होने से पहले यहीं पे पैर रखा था और दोनों एकदम अलग तरीके से पैर को रख रहे हैं। जो केनी है वो नॉर्मल स्प्रिंट करते हैं उसी तरीके से अपने पैर को रख रहे हैं,
ज़्यादा उनका पैर दब नहीं रहा है, लेकिन वहीं पे फ्रेड करली एकदम प्रेस कर रहा है अपने पैर को, जैसे कि स्प्रिंग दबता है, एकदम वैसा मूवमेंट लग रहा है। और जो ये वाला मूवमेंट रहता है जिसमें हमारा घुटना काफ़ी ज़्यादा दब रहा है एकदम स्प्रिंग की तरह, वो काफ़ी ख़राब रहता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी। भले बहुत ही कम होगी, लेकिन कम तो होगी ना। और एंड मोमेंट पे आके अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो उससे यही डिफरेंस आ जाता है कि कौन सेकंड आ रहा है और कौन थर्ड आ रहा है। इस पॉइंट पे लगभग दोनों एथलीट बिल्कुल सेम पोजीशन पे, और बल्कि जो फ्रेड करली है उनके पैर थोड़ा और आगे आ चुके हैं। तो इस वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो फ्रेड करली है वो थोड़ा सा ओवर स्ट्राइड कर रहे थे लास्ट के टाइम पे, और अगर हम ओवर स्ट्राइड कर रहे हैं तो उससे हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होने लगेगी। अब क्योंकि लास्ट वाला स्टेप फ्रेड करली ने ऐसा लिया था, तो हो सकता है कि उनकी स्पीड इसी वजह से कम हो गई है। अब हमने सेकेंड और थर्ड एथलीट को देख लिया, तो ऐसे ही हम लोग फोर्थ और फिफ्थ एथलीट को देखते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे लगभग लास्ट के 10 मीटर बचे हैं, और यहाँ पे जो क्रिस्टियन कोलमैन है वो इस लाइन पे पहुँच चुके हैं, और वहीं पे जो क्रिस्टियन मिलर है ये थोड़ा सा पीछे हैं इस लाइन के, थोड़ा सा आगे जाके। एक बार ये फ्रेम आप एक बार फिर से देखना, यहाँ पे मैं इसको बार बार आगे पीछे करके चला रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्रिस्टियन कोलमैन है ना, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो नीचे गिर रहे हैं, मतलब उनकी जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज़ फिनिश लाइन से काफ़ी ज़्यादा पहले हो रही है। अगर हम पहले ही नीचे जाने लग जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पैर पीछे ज़्यादा चलने लगेंगे। जैसे जो सिंगल लेग टो टच वाली एक्सरसाइज रहती है जिसमें हम लोग आगे की तरफ झुक के अपने पैर को टच करते हैं, तो उसी टाइप का मूवमेंट लग रहा है यहाँ पे। लेकिन वहीं पे अगर हम नौ लाइल्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल सामने की तरफ जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम फिनिश लाइन से बहुत ज़्यादा पहले ऐसे नीचे की तरफ ना झुकने लगे, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि हम सीधे सामने की तरफ जाते रहें। और यहाँ पे क्रिस्टियन कोलमैन बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्राइड करने लग गए थे। अगर हम क्रिस्टियन कोलमैन के लास्ट स्टेप को देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये लास्ट वाले स्टेप में बहुत ही ज़्यादा ओवरस्ट्राइड कर रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि उन्होंने हल्का सा एक बाउंड ही कर दिया लास्ट में, जिसकी वजह से उनका जो लास्ट वाला पैर है वो फिनिश लाइन के एकदम पास में आ चुका है। और यही चीज़ मैं वीडियो में बताना चाह रहा था कि हमें फिनिश लाइन में से आगे की तरफ लीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हमारा लास्ट पैर कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्रिस्टियन कोलमैन का फिनिश लाइन से बहुत ही ज़्यादा पास में आया है पैर, और वहीं पे जो केनी बेडनार्क है उनका पैर थोड़ा सा दूर आया है। जो क्रिस्टियन मिलर है, अगर हम उनके लास्ट के 10 मीटर को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लीन नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन वहीं पे जो क्रिस्टियन कोलमैन है वो बहुत ही ज़्यादा लीन करने लगे थे लास्ट के 3-4 स्टेप में। ऊपर से उन्होंने लास्ट वाले स्टेप में बहुत ही ज़्यादा ओवरस्ट्राइड कर दिया, और इसी की वजह से वो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा डीएक्सेलरेट हो गए थे। इस पॉइंट पर हमने देखा था कि कोलमैन और जो मिलर है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था उनके ग्राउंड कॉन्टैक्ट के बीच में, लेकिन अगर हम उनके लास्ट स्टेप को देखें तो वो लगभग एक ही जगह पे आया है। अब ये एक और चीज़ देखना, जो ये 5th लेन वाला एथलीट है ये 6th नंबर पे आया है, और 3rd लेन वाला एथलीट 7th नंबर पे आया है। और इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो दोनों एथलीट लगभग एक ही जगह पे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जबकि जो 3rd लेन में ब्रैडन हिकलिन है उनका पैर हल्का सा आगे है इस एथलीट से, और जब भी हम लोग फिनिश में लीन करते हैं हल्का सा एक मतलब ऑप्टिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए ये लाइन से। अगर इस लाइन के बहुत ज़्यादा पास में हमारा पैर टच हो रहा है तो हम ज़्यादा अच्छे से लीन नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें, और अगर बहुत ज़्यादा दूर भी है तब भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से 2 मीटर एक बहुत अच्छा स्वीट पॉइंट है, मतलब अगर इस लाइन से 2 मीटर पहले अगर हमारा पैर टच हो रहा है तो फिर हम एक बहुत अच्छा लीन कर पाएंगे, जैसे कि इस एथलीट का हुआ है। अब क्योंकि इनका पैर यहाँ पे टच हुआ है, ये बहुत अच्छे से लास्ट में लीन कर पाए कुछ इस तरीके से, लेकिन वहीं पे जो 3rd लेन वाला एथलीट है इसका पैर काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुका है फिनिश लाइन के, जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा लीन नहीं कर पाए शायद से। इस रेस में कैंडल विलियम्स 9th पोजीशन पे आए हैं, और इनका टाइम था 10.22 सेकेंड्स, और ये हमारे नेशनल रिकॉर्ड के पास में है। तो इस रेस से हम लोग ये भी एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर कोई इंडियन एथलीट यूएसए के एथलीट्स के साथ स्प्रिंट करेगा तो उनके बीच में कितना गैप रहेगा। मतलब 100 मीटर में यूएसए के एथलीट यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, और अगर इंडिया के टॉप एथलीट दौड़ेंगे तो वो कुछ यहाँ पे फिनिश करेंगे। और ये डिस्टेंस 100 मीटर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि इंडिया के एथलीट इसे काफ़ी जल्दी कम कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।